अपना लोहा मनवाया है। अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली उनके पास वो नॉलेज और वो सारे टैक्टिक्स तो होंगे ना उसकी यूके की इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए। सर, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सनक है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया बरे ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे इंडिया ने बरे ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई, उसका जो हिंद था। अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसलत करना था, लाना था। और उनके ऊपर जब बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक एंटरटेनमेंट। गाइस, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत में आपने देखा ही होगा पाकिस्तानी लोगों ने कैसे न्यू प्रधानमंत्री के बारे में रेट कर रहा है। चलो देखते हैं वीडियो को एंड तक। वो बन रहे हैं, उन्होंने ग्रो किया, वो डिजर्व करते हैं, उनको बनना चाहिए था। देखें, जो बड़ा आदमी होता है उसका बनता है कि वो जो डिजर्विंग बंदा होता है उसकी अगर वो कोई किसी करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हिंदुस्तानी बंदा ऋषि सनक उठ के यूके पर राज करने जा रहा है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की और ऋषि सनक की? वेल जी, एज फार एज माई नॉलेज गोज, इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है और उसने जो अचीवमेंट की है ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जो पहले खातून थी 45 डेज़ वो रही हैं और उनसे वो नई चीज़ संभली, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और इंडिया वैसे भी आप देखें, अगर आप बायलैटरल ट्रेड्स में देखें, ओवरऑल हमसे उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है $5 बिलियन की हो गई है। तो मेरे लिए तो इट्स नॉट शॉकिंग। मोदी साहब हैं, वो अपने मुल्क के लिए यार सिंसेयर हैं, वो मेहनत करते हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे पता चला है कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी एक छोटी सी है, तो मतलब वो इतना सिंसेयर है अपने मुल्क के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लें, किसी का भी नाम ले लें। महलों में रहते हैं। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था कि इधर नवाज शरीफ का महल बन रहा था और इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी। और जब हम सर, अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है। बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं, हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक बन के खुश हो जाते हैं हमारे जो का प्राइम मिनिस्टर बन गया है यूके का। नहीं, ये नहीं हो सकता सर, मैं आपको सच्ची खबर बता रहा हूँ, वाकई में बन गया है। वाकई बन गया यार यार तो फिर उनके मुकद्दर उन अल्लाह साथ देता उनका। आप क्या कहेंगे इस पे? यार, ये तो मतलब गुड लक का यार उसका ये, लेकिन नहीं यार, मैं नहीं मान रहा यार, कैसे बन गया है? यार जरा मोबाइल देना, मैं इनको दिखाऊं। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ये देखे, हाँ जी, ये देखे ऋषि सुनक बन गया। पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम मेंबर है ना पार्लियामेंट का। बन गया, ये बन गया प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन गया। पहले मेंबर था, अब प्राइम मिनिस्टर लीडर बन हो गया। गया। हाँ जी, वो इंडियन है ना, ये देखिए पाकिस्तान हम साथ। हमें प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, फिर देखना क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, क्या अमेरिका और क्या इंडिया। क्या इंडिया? पाकिस्तान एक ब्रांड है। पाकिस्तान ब्रांड है। एज ए पाकिस्तानी आप भी ये कहेंगे, मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान इस तरह का कोई काम क्यों नहीं करता? वेल, लॉबी बनाने के लिए पहले आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना, टू अचीव समथिंग, कि अगर आप उस मकाम पे पहुंचे जहाँ पे आप बैठ के लॉबिंग कर सके। जब आप में इतने गट्स होंगे तो फिर वहाँ पे सोचेंगे। पहले उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, वो स्टेयर्स चढ़ने के बाद लॉबिंग स्टार्ट होती है, नॉट लेस देन दैट। तो वो हम कोशिश। एक इंडियन जो है वो बरतानिया पर हुकूमत करने जा रहा है। जी बिल्कुल, अचीवमेंट तो है उनके लिए। आप ये देखिए ना, दिस इज़ लाइक वाइस वर्सा। आज से कुछ साल पहले उन्होंने हम पे हुकूमत की है तकरीबन 200 साल और मे बी लिटिल मोर देन दैट। तो थिंग्स आर टर्निंग अराउंड नाउ, आई वुड से। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर वो देम। वक्त कब आएगा जब हम किसी फील्ड में कहेंगे कि हाँ भाई, ये फील्ड है जिसमें हम इंडिया से बहुत आगे हैं? देखें जी, फील्ड्स की ज़्यादा बात है तो इंडिया तो बॉलीवुड में हमसे आगे है। तो अगर हम उसी को अगर पकड़ लें जो मतलब एक सबसे ईजीएस्ट फील्ड है, तो उनसे आगे नहीं कर सकते। हमारे डिटर्मिनेशन की थोड़ी सी कमी है। और सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे यहाँ उनके साथ वही कह रहा हूँ कि उनके लोग उनके साथ उनके बिजनेस के मुखलिस हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम बात करें इंडिया की अचीवमेंट की या इंडिया की हम डेवलपमेंट की बात करें, तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। और अब जो है एक इंडियन यूके पर हुकूमत करने जा रहा है। क्या कहेंगे, हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्हाई नॉट पाकिस्तानीज?
आई वुड से वो मोर ज़्यादा डेडिकेटेड हैं वो अपने काम को लेके, प्लस एक तो उनके पॉपुलेशन का जो एज है उनको पॉपुलेशन ज़्यादा होने का। अदर दैन दैट आईटी के अंदर हमें पता है कि इंडिया काफ़ी अरसे से बहुत आगे जा रहा है, पाकिस्तान उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है अगला एरा भी अब आईटी का ही है और टेक्नोलॉजी का ही है, तो उसके अंदर वो अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और अगर वो सीईओज वगैरह की पोजीशंस ले रहे हैं नॉमिनेटेड कंपनीज़ के अंदर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। असल में क्या मैं कहूँ, हमारे कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही है हमेशा से कि अगर कोई एक गवर्नमेंट आती है, वो कोई एक प्लान बनाती है, तो दूसरी गवर्नमेंट आकर उसके प्लान को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। वो अपना नया प्लान लेके आते हैं, तो उसी चक्कर के अंदर जो आवाम है वो उसने फिर अपनी डायरेक्शन निकाल ली कि यार